25 साल के अब्दुल्ला ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और जिसने भी इस खबर को सुना वो बिल्कुल सबको ये खबर झकझोर कर रख दिया। इस खबर ने अब्दुल्ला 25 साल के थे, घर के इकलौते लड़के थे। उनके पिता हमारे साथ हैं। वो हैदराबाद में रहकर कुछ काम करते थे, लेकिन अब्दुल्ला की खबर देखना और सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुसाइड करने से पहले उन्होंने 1.5 मिनट का एक वीडियो क्लिप जारी किया था। आप उसे सुसाइड नोट समझें या फिर मरने के पीछे की वजह। और उस वीडियो क्लिप में उन्होंने कुछ नामों की चर्चा की। हैदराबाद में ही अपने रूम में रहकर वो सोशल मीडिया के अपने फेसबुक के रील्स में वो वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद वो गले में फंदे लगाकर ख़ुद को ख़त्म कर लेते हैं। अब्दुल्ला के घर पे हमें अभी बिल्कुल मातम पसरा है। लोग आ रहे हैं, इस परिवार को ढांढस दे रहे हैं, इस परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड के इस गांव यानी कि बेला कित्ता अब्दुल्ला के पिता हैं। इनसे थोड़ी सी बात होगी हमारी। सजाए होना चाहिए उसको, मतलब इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं हम, जांच चाहते हैं। इंसाफ चाहिए हमको कि जांच होनी चाहिए इस जुल्म मौत। क्या है निजामुद्दीन ने जुल्म किया है। आपके साढ़ू जो है हलीम ने जुल्म किया है। उसे निजामुद्दीन कहाँ के हैं? निजामुद्दीन बड़ी सांखी के हैं। और अब्दुल हलीम कहाँ के? अब्दुल हलीम बिलबरपुर के हैं। बिरबलपुर के जी। जो अब्दुल्ला के ससुर हैं। अब्दुल्ला के ससुर हुए। अच्छा। उनके साथ जो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उसको। पहले भी पंचायती वगैरह हुआ? पहले पंचायती वगैरह सब हो गया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब्दुल्ला लड़की को रखना चाह रहे थे, आप लोग रखना अब्दुल्ला एग्री था। अब्दुल्ला में कोई कमी नहीं है, अब्दुल्ला रखने के लिए तैयार था। हम लोग भी कोई जो उसके पे दवा नहीं दिए थे और बताया भी नहीं कुछ कि हमें इस तरह करने जा रहा है। और उसने जो है दबाव की वजह से वो जो है जान दे दिया। ऐसा हैदराबाद की पुलिस तो अब्दुल्ला के रूम तक आई होगी? हाँ, अब्दुल्ला के रूम तक आई। उनका फ़ोन वगैरह जो फ़ोन वगैरह जो था अब्दुल्ला का, वो जो है पुलिस जो है ले लिए। प्रशासन जो है अपने उसमें रखा है। वो मतलब जांच खंगाल रहा है कि जो क्या क्या जो है हुआ है, रिकॉर्डिंग क्या क्या बोला है अब्दुल्ला, क्या उसके साथ मामला हुआ है, वो सारे जो है खंगाल रहा है, खंगाला जा रहा है। आप लोगों को अब मैं भी जो है बसंतराय पुलिस से बसंतराय की जो है अधिकारी है, मैं उससे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो उनके साथ जो है निजामुद्दीन के साथ और जो अब्दुल हलीम के साथ कड़ी से व्यवहार किया जाए। उनके साथ जो है मेरे साथ जुल्म किया है। मेरा जो है इकलौता बच्चा इस दुनिया से चला गया, मेरा बच्चा लौट के नहीं आएगा, इसीलिए उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ये एक बूढ़े बाप का दर्द है कि बच्चा तो चला गया लेकिन उसके पीछे की वजह बाहर आनी चाहिए। ये जांच की मांग कर रहे हैं। उनका फ़ोन हैदराबाद पुलिस के पास है। अभी ये स्थानीय प्रशासन और वहाँ की प्रशासन अगर चाहे तो सारी गुत्थी सुलझ सकती है। अभी आपने देखा होगा अतुल सुभाष का केस उनके साथ जो है उनका मामा भी जो है उनको जो है टॉर्चर करता था। किसका मामा? अब्दुल्ला का मामा? अब्दुल्ला का मामा अब्दुल हन्नान। ऐसे किस बात का टॉर्चर होता था? तलाक देने के लिए, डिवोर्स देने के लिए? किस बात का टॉर्चर? पैसा देने के लिए? क्या चीज़? पैसा मांगता था कि पैसा दीजिए। जब वो माफ़ी जवाब ले लिया तो माफ़ी जवाब के बाद फिर पैसा क्या चीज़ चाहता था वो? पैसा मतलब मेरी बेटी को नहीं रहेगी आपके पास, आप हमको एवज में पैसा दीजिए। देन मेहर जी से देन मेहर जिसको कहते हैं वो पैसा। कितना पैसा मांगा जा रहा था? जो उसका होता है वो मांग रहा था। ये पैसा लेके रहेंगे हम, किसी आदमी नहीं पाए गए हिसाब करके हम लेंगे। यही सब टेंशन अब्दुल्ला बर्दाश्त नहीं कर पाया। यही सब जो टेंशन अब्दुल्ला बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए जो है निजामुद्दीन के साथ जो है कड़ी से कड़ी जो है व्यवहार किया जाए। उनके मैं प्रशासन से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। जैसा कि उनके पिता कह रहे हैं कि अब्दुल्ला को टॉर्चर किया गया, पैसे के लिए उसे टॉर्चर किया गया, लड़की को छोड़ने के लिए उसे टॉर्चर किया गया, धमकाया गया। और कम उम्र के अब्दुल्ला ये सारे चीज़ का लोड एक साथ अपने दिमाग पर नहीं ले सके। उनके पास बस एक ही चारा, उनके पास बस एक ही उपाय कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ, सारे टेंशन से दूर हो जाऊँगा। अब्दुल्ला तो चले गए और छोड़ गए अपने तड़पते बाप को, माँ को, बिलखते घर वालों को। लेकिन इनके पिता अब ये चाह रहे हैं कि हमारे बेटे को जो इतना टॉर्चर किया गया, इसकी वजह से इसकी मौत हुई, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। मैं प्रशासन से जांच की मांग करता हूं और प्रशासन पे मुझे काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएगी। अब जिम्मेदारी बढ़ती है यहाँ पर से स्थानीय प्रशासन की
कि वो किस तरीके से इस मामले को हाथों हाथ लेते हैं, यहाँ से लेकर हैदराबाद तक। अगर चाहे तो जांच होने के बाद जो दोषी हैं वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अब इनके पिता का यही डिमांड, इनके घर वालों का यही मांग। अब देखिए प्रशासन का रवैया क्या होता है। अब्दुल्ला की बॉडी आ चुकी है, घर वाले परेशान हैं, उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला की कहानी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो सवाल उन्होंने छोड़े हैं, उसके पीछे जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, वो हमेशा इनके बाप को, इनके घर वालों को एक टीस बनकर चुभता रहेगा। हमेशा की तरह की अब्दुल्ला की यादें इनके जहन में हैं, अब इनके घर वालों में हैं। और इकलौता बेटा है तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका कितनी यादें जुड़ी होंगी उनके साथ। बाकी अगर न्याय मिल जाए तो एक सब्र मिल सकता है आपको, है ना, अगर इंसाफ मिल जाए तो। जी यही चाहते हैं जी। आप। ये अब्दुल्ला की कहानी थी। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में दर्ज करवाइएगा। और देखिए, इंतज़ार रहेगा कि अब्दुल्ला को न्याय मिल पाता है, इनके घर वालों को इंसाफ मिल पाता है। स्थानीय प्रशासन से तो गुहार ये कर रहे हैं, स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो हैदराबाद की पुलिस है, वो कितना जल्दी एक्टिव होती, कितना जल्दी इनको न्याय मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी।